अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान हबीब है। आज हम लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है, और लोरी ब्रांस्टेड एसिड के कंसेप्ट के मुताबिक कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, बेसिसिटी के ऊपर बात करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर के ऊपर बात करेंगे। इस सारे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के बाद हम साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे जो इस टॉपिक में से बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड क्या होता है। लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन लॉस कर सकते हों या लॉस करने की एबिलिटी रखते हों। ऐसे सब्सटेंसेस को लोरी ब्रांस्टेड एसिड कहा जाता है। अपने पास हेडिंग लगा लें। सब्सटेंसेस which can donate or tend to donate proton are called acids। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में जो आता है वो ये है कि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है। एक्चुअली प्रोटॉन कहा गया है हाइड्रोजन H+1 आइंस को प्रोटॉन कहा जाता है। H+1 आइंस को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? एक्चुअली हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर लेता है, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो +1 आ जाता है। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसके पास एक प्रोटॉन बाकी बच जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो H+1 है इसको नाम दिया जाता है प्रोटॉन का। क्यों? कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो लॉस हो चुका है, अब इसके पास बाकी एक प्रोटॉन ही बचा, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर जब +1 चार्ज आता है हम इसको प्रोटॉन ही बोलते हैं। अब एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन लॉस कर सकते हैं या लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं। हमारे पास सबसे पहले है HCl। HCl अपना प्रोटॉन लॉस कर सकता है। CH3COOH एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन लॉस कर सकता है। इसी तरह H2SO4 अपना प्रोटॉन लॉस कर सकता है। H2SO4 अपना प्रोटॉन लॉस कर सकता है। इसी तरह जो हमारे पास H2O होता है वो भी अपना प्रोटॉन लॉस कर सकता है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ लोरी ब्रांस्टेड एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रोटॉन लॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने हाइड्रोजन आइंस बना सकते हैं, इसलिए हम इनको लोरी ब्रांस्टेड एसिड्स कहते हैं। लोरी ब्रांस्टेड बेसिस क्या होती हैं? लोरी ब्रांस्टेड बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोरी ब्रांस्टेड बेसिस कहते हैं। substances which accept or tend to accept प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस जो सब्सटेंसेस एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं उन्हें हम बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन H+1 आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों एक्सेप्ट कर सकता है? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन कर सकते हैं, इस वजह से हम इसको बेस कहते हैं। इसी तरह वाटर जो होता है इसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं,
तो इन लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये लोन पेयर प्रोटॉन को गेन कर सकते हैं। इस वजह से हम वाटर को कहते हैं कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको लोरी ब्रांस्टेड बेस कहते हैं। लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक जब किसी लोरी ब्रांस्टेड एसिड और लोरी ब्रांस्टेड बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनते हैं। कैसे बनते हैं? सपोज करते हैं कि हमारे पास बेस NH3 है। जब NH3 का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज अटैक करता है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जब इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करता है तो बनता क्या है, यहां पर NH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट कर लेता है हाइड्रोजन को, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो प्लस चार्ज आता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। और यहां पर क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में यहां पर अलग हो जाएगा। अब NH3 इसको मैं NH4+1 भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको NH4+1 लिख रहा हूं, NH4+1 इसको मैं लिख रहा हूं। अब क्योंकि HCl ने अपना प्रोटॉन लॉस किया है, इसलिए मैं इसको लोरी ब्रांस्टेड एसिड का नाम दे रहा हूं, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है। इसको मैं लोरी ब्रांस्टेड बेस कह रहा हूं, क्योंकि ये अपना एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है HCl से, इस वजह से इसको मैं लोरी ब्रांस्टेड बेस कह रहा हूं। अब यहां पर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी H+1 आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोराइड क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ये जो क्लोराइड आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैं इस क्लोराइड को बेस कह रहा हूं। लोरी ब्रांस्टेड के मुताबिक वो बेस ही होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको मैं बेस कह रहा हूं। लेकिन मैं इसको कंजुगेट बेस कहूंगा। क्यों मैं इसको कंजुगेट बेस कहूंगा? इसको मैं कंजुगेट इस वजह से कहूंगा क्योंकि HCl से फॉर्मेशन हुई है क्लोराइड आयन की, कंजुगेट इस वजह से कहूंगा। अब क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से इसको मैं बेस कह रहा हूं। अब NH4+1 के पास एक्स्ट्रा एक प्रोटॉन है, तो ये अपना प्रोटॉन लॉस कर सकता है, इसलिए मैं इसको एसिड कहूंगा। लेकिन मैं इसको कंजुगेट एसिड कहूंगा क्योंकि ये NH3 से बना है, इसलिए मैं इसको कंजुगेट एसिड का नाम दे रहा हूं। तो हमारे पास कंजुगेट, हर एक लोरी ब्रांस्टेड बेस की अपना एक कंजुगेट एसिड होता है, और हर एक लोरी ब्रांस्टेड एसिड का अपना एक कंजुगेट बेस होता है। मीन कि यहां पर कंजुगेट एसिड और लोरी ब्रांस्टेड बेस का पेयर बन रहा है, और कंजुगेट बेस और लोरी ब्रांस्टेड एसिड का पेयर बन रहा है। तो यहां पर हम इन पेयर्स को क्या बोलते हैं? हम इन पेयर्स को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सबसे पहले कंजुगेट एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? कंजुगेट एसिड को हम डिफाइन करते हैं कि जब कभी भी लोरी ब्रांस्टेड बेस एक प्रोटॉन गेन कर लेती है, तो गेन करने के बाद जो एसिड बनता है उसको हम कंजुगेट एसिड कहते हैं। और जब लोरी ब्रांस्टेड एसिड अपना प्रोटॉन लॉस करता है, तो जो बेस बनती है उसको कंजुगेट बेस कहते हैं। यहां पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो होते हैं, जैसे NH3 और NH4+1 का पेयर बन रहा है। अब इस पेयर में फर्क किस चीज का है?
एक प्रोटॉन का फर्क है कि NH4 के पास एक प्रोटॉन ज्यादा है और NH3 के पास जो प्रोटॉन है वो एक हाइड्रोजन कम है। तो जो प्रोटॉन का फर्क होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर में, वो इस प्रोटॉन के गेन और लॉस की वजह से होता है। यानी अगर NH4+1 अपना एक प्रोटॉन लॉस कर ले तो ये वापस लोरी ब्रांचेड बेस में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर लोरी ब्रांचेड बेस अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये दोबारा से कंजुगेट एसिड बन सकता है। इनको कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। आपके सामने एक MCQs होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर के ऊपर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is conjugate acid base pair. Which one of the following is conjugate acid base pair? Option A, NaCl HCl. Option B, NH4Cl HCl. Option C, HCl Cl negative. Option D, none of these. Which option will be correct? Option C will be definitely correct. Why? क्योंकि HCl की अपनी कंजुगेट बेस क्या होती है? Cl नेगेटिव होती है। इस वजह से हम इसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि मैंने एसिड की एग्जांपल में वाटर को भी लिखा है और वाटर को मैंने बेस की एग्जांपल में भी लिखा है। मैंने बेस और एसिड दोनों की एग्जांपल में वाटर को क्यों मेंशन किया है? क्योंकि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन लॉस भी कर सकता है। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सके और प्रोटॉन को लॉस भी कर सके, ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सके और प्रोटॉन लॉस भी कर सके, ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो H+1 आयन को लॉस भी कर सकते हैं और H+1 आयन्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। H+1 आयन्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक कहते हैं। आपके सामने दो टर्म्स और रख देता हूं। एक होती है टर्म प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक की टर्म यूज की जाती है जब कोई सब्सटेंस प्रोटॉन लॉस कर रहा हो, प्रोटॉन दे रहा हो, ऐसे सब्सटेंस को प्रोटोजेनिक कहते हैं। यानी प्रोटोजेनिक की टर्म एसिड के लिए इस्तेमाल की जाती है। और प्रोटोफिलिक की टर्म, एक और टर्म यूज की जाती है प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक की टर्म यूज की जाती है वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो, यानी बेस। प्रोटोफिलिक की टर्म बेस के लिए यूज की जाती है। तो एक टर्म एसिड के लिए यूज की जा रही है, एक टर्म बेस के लिए यूज की जा रही है। ये टर्म्स याद रखनी है कि प्रोटोजेनिक एसिड के लिए यूज की जाती है और प्रोटोफिलिक बेस के लिए यूज की जाती है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें और प्रोटॉन लॉस भी कर सकें, ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। वाटर की एग्जांपल, इसमें बेस्ट एग्जांपल एम्फोटेरिक सब्सटेंस की वाटर है। वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। Another substance which is amphoteric substance HS1 HS-1. HS-1 is an amphoteric substance. H2O is an amphoteric substance. Why H2O is an amphoteric substance? H2O is amphoteric substance. वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जब एसिड के साथ वाटर का रिएक्शन करवाओगे तो वाटर बेस बन जाएगी, और जब बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वाटर एसिड बन के रिएक्ट करेगी। इस वजह से वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो वाटर का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। HCl एक एसिड है,
लोरी ब्रांस्टेड एसिड है। अब इस एसिड के सामने वाटर क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, तो लोरी ब्रांस्टेड बेस बन जाएगा यहां पर। HCl से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वाटर, जब वाटर एक्सेप्ट करेगा एक प्रोटॉन तो बन जाएगा H3O+1 और साथ में Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब एक ऐसा रिएक्शन बता रहा हूं आपको जैसे वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं NH3 के साथ। तो जब NH3 के साथ वाटर का रिएक्शन करवाओगे तो NH3 वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जब एक्सेप्ट करेगा तो NH4+1 की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन तो NH3 ने ले लिया। तो NH3 बेस है और जो वाटर यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो एज ए एसिड एक्ट कर रहा है और कंजुगेट एसिड बेस की फॉर्मेशन हो रही है। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन लॉस भी कर सकता है। इसी तरह HS-1, अगर बात करते हैं HS-1 की, अगर HS-1 अपना प्रोटॉन लॉस कर ले, जो इसके पास एक हाइड्रोजन है, अगर ये इसको लॉस कर ले तो H+1 S-2 बनेगा। अगर बाहर से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो फिर ये क्या बनेगा, फिर ये बनेगा H2S। इसका मतलब HS-1 भी अपना प्रोटॉन लॉस भी कर सकता है और एक प्रोटॉन गेन भी कर सकता है। तो HS-1 भी क्या है आपके सामने, एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस पेयर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो एसिड अपना प्रोटॉन इजीली लॉस कर सकता है। जब किसी एसिड को वीक कहा जाता है, वीक एसिड कौन सा एसिड होता है, ऐसा एसिड जो अपना प्रोटॉन डिफिकल्टली लॉस करता है या लॉस नहीं कर सकता, ऐसे सब्सटेंस को हम वीक एसिड कहते हैं। और जो इजीली अपना प्रोटॉन लॉस कर सकता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ट्रिक मेंशन करता हूं मैं आपके सामने कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी जो कंजुगेट बेस बनेगी, हर एक एसिड की कंजुगेट बेस होती है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंजुगेट बेस होगी वो उतनी ही वीक होगी। मीन कि अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होगी, और अगर एसिड वीक है तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह अगर आपके सामने स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी जो कंजुगेट बेस होगी वो वीक होगी। तो एक दूसरे के अपोजिट रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी वीक कंजुगेट बेस बनाएगा, वीक बेस अपनी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनाएगा, बिल्कुल अपोजिटली रिलेटेड है। इसी तरह आपके सामने एक MCQs होता है इसका, Cl नेगेटिव इज दी डैश कंजुगेट बेस। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी मॉडरेट एंड ऑप्शन डी अनस्टेबल। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, वीक कंजुगेट बेस है, या मॉडरेट कंजुगेट बेस है, या अनस्टेबल कंजुगेट बेस है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन आपके सामने क्या होगा, वीक। इट इज अ वीक कंजुगेट बेस। ये वीक कंजुगेट बेस क्यों होगी, HCl से फॉर्म होता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया कि जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, उसकी कंजुगेट बेस वीक होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस,
वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो इसी तरह बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एक और एमसीक्यूज देख लेते हैं इसी के बारे में हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is, which one of the following is strong conjugate base? Option A, option A OH negative, option B CH3COO negative, option C CH3CH3O, and option D C2H5O. Which one of the following is the strong conjugate base? अब यहां पर आपने थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है। माइंड कैसे यूज करना है? H2O आपके सामने लिख देता हूं CH3COOH, आपके सामने लिख देता हूं CH3OH, आपके सामने लिख देता हूं C2H5OH। सबसे पहले ये डिसाइड करना है आप लोगों ने कि इसमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है। इन चारों में से सबसे वीक एसिड कौन सा है? तो डेफिनेटली इन चारों में से सबसे वीक एसिड वो होगा जिसके पास ऑक्सीजन कम होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, जिसके पास ऑक्सीजन की रेशो कम होगी और कार्बन की रेशो ज्यादा होगी रिलेटिवली। तो इन चारों कंपाउंड्स के अंदर आप देख सकते हैं किसके अंदर कार्बन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो यहां पर देखें इसके पास तो कार्बन नहीं है, इसके पास देखें इसके पास भी कार्बन, 2 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर कार्बन ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन भी ज्यादा है। नहीं हो सकती बात। यहां पर कार्बन 1 है 1 ऑक्सीजन है, तो यहां पर बात बन सकती है कि यहां पर C2 2 कार्बन है, कार्बन ज्यादा है रिलेटिवली, और ऑक्सीजन बाकी कंपाउंड की बनिस्बत क्या है? कम है। इसलिए यहां पर ये क्या होगा? ये एक वीक एसिड होगा, ये एक वीक एसिड होगा। जब ये वीक एसिड क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इसके पास जो 2 कार्बन है, डबल अल्काइल ग्रुप है, वो क्या करेगा? वो इस हाइड्रोजन को बाहर निकलने नहीं देगा। क्यों? अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाएगी, तो हाइड्रोजन को बाहर नहीं जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। इसलिए ये वीक एसिड है, ये अपना प्रोटॉन इजीली लॉस नहीं करता। जब ये वीक एसिड है तो इसकी जो कंजुगेट बेस बनेगी वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। तो डेफिनेटली यहां पर एमसीक्यूज का आंसर कौन सा ठीक होगा? आपके पास आंसर डी ऑप्शन ठीक होगा। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है यहां पे। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिसिटी क्या होती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको बता दूं कि हमेशा जब भी आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन दिए हों तो कंजुगेट बेस जो होती है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कंजुगेट एसिड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे मैं आपके सामने एक एमसीक्यूज बनाता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग conjugate base? Option A H+1, option B H3O+1, option C OH negative, option D H2O। आप लोगों ने यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कंजुगेट बेस क्या होती है। कंजुगेट बेस वो सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो। लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो तब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकेगा, या दूसरे लफ्जों में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहां पर आपके सामने
कंजुगेट बेस कौन कौन सी है? ये एक कंजुगेट बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है। ये भी एक कंजुगेट बेस है क्योंकि ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है। ये दोनों कंजुगेट बेसिस नहीं है, क्यों? कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। तो जो OH नेगेटिव होता है ये न्यूट्रल स्पीशी के मुकाबले में ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो जो OH नेगेटिव है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। न्यूट्रल सब्सटेंस तो न्यूट्रल है, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन है, लेकिन OH नेगेटिव अनस्टेबल है, ये पहले प्रोटॉन गेन करेगा। यानी जब ये प्रोटॉन जल्दी गेन करेगा, इजीली गेन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल स्पीशी तो नहीं है, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस क्या होगी आपके सामने, यहाँ पर OH नेगेटिव होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपने। कंजुगेट बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कंजुगेट एसिड के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं बेसिसिटी क्या होती है। कोई भी एसिड कितने प्रोटॉन लॉस कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन लॉस बाय एसिड इज कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। नंबर ऑफ प्रोटॉन or hydrogen H+1 ions lost by an acid। कोई भी एसिड जो प्रोटॉन लॉस कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी है। फॉर एग्जांपल आपके सामने HCl है, HCl की बेसिसिटी कितनी है 1, क्योंकि ये एक प्रोटॉन लॉस कर सकता है। इसी तरह आपके सामने है H2SO4, H2SO4 2 प्रोटॉन लॉस कर सकता है, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। इसी तरह आपके सामने है HNO3, ये अपने कितने प्रोटॉन लॉस कर सकता है, ये एक प्रोटॉन लॉस कर सकता है, इस वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस है आपके सामने। वो केस क्या है कि आपके सामने लिखा जाए H3PO4, कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पर इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो आपने बताना है कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। इसकी बेसिसिटी जो होगी वो 3 होगी। अब अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर भी OH से लिंक्ड है और यहाँ पर भी OH से लिंक्ड है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन OH है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, क्यों कि ये अपने तीनों प्रोटॉन लॉस कर सकता है। क्यों तीनों प्रोटॉन लॉस कर सकता है? क्योंकि तीनों प्रोटॉन लिंक्ड हैं ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहां पर अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं, H3PO3, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी बेसिसिटी 3 होगी। नहीं, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। क्यों 2 होगी? इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3। सबसे पहले 3 ऑक्सीजन पूरे करो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब कितने हाइड्रोजन पूरे करने हैं आपने? हाइड्रोजन पूरे करने हैं 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब इसकी बेसिसिटी 2 क्यों है? क्योंकि इसके वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है उनकी तादाद 2 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होता है, इस वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है प्लस बन के। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये वाले प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन और फास्फोरस है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से फास्फोरस हाइड्रोजन को फ्री नहीं कर सकता, इस वजह से ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, इस वजह से यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन लॉस नहीं हो सकता, और H3PO3 की जो बेसिसिटी होगी वो 2 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है आप लोगों ने। तो आज का जो टॉपिक है इसको अपने पास नोट डाउन करें।